लेकिन आपके आदमी ने तो फैशन डिजाइनिंग में भी काम यह किया कि पहली बार हाफ आस्तीन का कुर्ता पहना। बड़े बड़े अजीब से कमेंट होते हैं, आपकी शख्सियत पे होते हैं, आपकी बोली पे होते हैं, आपकी शिक्षा पे होते हैं, आपकी पत्नी पे होते हैं, आपकी मां पे होते हैं। उन सब को बर्दाश्त करते रहने से लोग थक जाते हैं कि अब कोई नया आरोपी नहीं है हमारे पास। उसका नतीजा क्या हुआ, जो मैं समाज से कहना चाहता हूं, माताओं बहनों से कहना चाहता हूं, ये लोग कुछ नहीं है। आप जो हैं अपने होने पे गर्व कीजिए। इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार मत होइए कि लोग ये कह देंगे तो ऐसा होगा, लोग वो कह देंगे तो ऐसा होगा। जब आपके घर पे संकट आएगा तो आप ही को निपटाना है, लोग नहीं आएंगे। आप पे कितना सोना है ये क्या सुबह दरवाजे पे लिख के लगाते हैं? 3 किलो है, 2.5 किलो है। आप पे सोना नहीं है तो किसी को क्या मतलब है? मोदी पे कितना सोना था, मोदी कितना अमीर था, ये पता चल पूछता है कोई? अब तो दुनिया भर में यह स्थिति हो गई है कि बहुत सारे लोग जिनकी आवाज, जिस पार्टी के लीडर की आवाज सुनता था, बहनों और भाइयों, उन्होंने ये कहना ही छोड़ दिया है। अब दुनिया के लीडर कह रहे हैं, बहनों भाइयों, आप जब अपने मूल्यों पे, अपने कन्विक्शन पे खड़े रहते हैं तो आपको कोई हिला नहीं सकता। और दूसरा, दुनिया को खुश करने के लिए अपने आदर्श, अपनी सभ्यता, अपने परिवार के उसूलों को जो छोड़ता है वो कहीं का नहीं रहता, वो कहीं का नहीं रहता। मेरा बॉयफ्रेंड है, उसने कहा तुम बिंदी मत लगाओ, फिर उसने कहा चूड़ियां मत पहनो, फिर तुम ऐसा मत करो। छोड़ते छोड़ते स्थिति वो हो गई कि वो आखिर में छोड़ के चला गया, कि उसको पता चल गया कि इस मूर्ख को किस आसानी से मूर्ख बनाया जा सकता है। तो पूरे देश में ये लव जिहाद का जो खेल है, ये सिर्फ एक तरफा है। इसके लिए लोग जब कहते हैं कानून, मैंने कहा दुनिया का हर काम आप कानून से क्यों करना चाहते हैं भाई? कानून से दुनिया, समाज नहीं चलता है, सरकारें चलती हैं, व्यवस्था चलती है। समाज अपने फेथ और परंपराओं से चलता है। क्या कानून है कि करवा चौथ पे कानून है ये, लेकिन सब मानते हैं? डर तो लगता है। आ जाते हैं ना घर जल्दी कि अगर लेट हुई और पानी पी लिया तो गए, आते हैं जल्दी, पहुंचते ना कि अगर उसने व्रत तोड़ा तो हम गए। तो मेरा कहने का सेंस यह है कि ये क्या है? ये आस्था है ना आपकी? कोई देख रहा है क्या आपको? इस देश में समाज के अंदर जो चीजें हैं वो एक लंबे समय के एक्सपेरिमेंट के बाद बनी है। उनका महत्व है। ये बात अलग है कि हमारे समाज में उन बातों को कन्वे नहीं किया गया, बताया नहीं गया, लिहाजा हम बीच बीच में से आधी आधी बातें करते हैं। लिहाजा धर्म और मजहब को समझने की कोशिश कीजिएगा। हिंदू धर्म है, हिंदू मजहब नहीं है। मजहब पैदा होते हैं, मजहब का कोई फाउंडर होता है, मजहब का कोई पैगंबर होता है। धर्म का ना कोई पैगंबर होता है, ना धर्म पैदा होता है। आपका क्या धर्म है? आपका धर्म करवा चौथ मनाना नहीं है, वो आपके उस परंपरा का एक हिस्सा है। हिंदू धर्म, और धर्म का मतलब जो लोग उसको किसी पूजा पाठ से जोड़ते हैं, उसमें भी करेक्शन करिए। धर्म का मतलब होता है विज्ञान। आपका पूरा जीवन पैदा होने से लेके अंतिम संस्कार तक एक एक चीज हजारों साल पुरानी साइंस पर टिकी हुई है। यह बात अलग है कि हमारी चीजों को लोग यहां से ले गए और उसमें अंग्रेजी का नाम रख दिया और उसके बाद हम कहने लगे ओ यस, ऑर्गेनिक फूड खाना चाहिए। यह हमारी प्रॉब्लम है। हमें उस गुलामी ने मानसिक तौर पर ऐसा कर दिया है कि हमें लगता है कि हमारे पास कुछ था ही नहीं, सब कुछ अंग्रेज में बताएंगे। लिहाजा विकास का मॉडल बदल गया है कि जब तक आप बेनेटन की शर्ट नहीं पहनेंगे आप यू आर अप मार्केट आदमी नहीं है। आपके देश में तो अजीबोगरीब होने लगा है, जहां की स्थिति ऐसी है कि 6 महीने ठंडा रहता है, 6 महीने गर्म रहता है।
उनकी मजबूरी है कि 6 महीने वो बेचारे कुछ नहीं कर सकते हैं, तो खाने को, सब्जियों को कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं। लेकिन हम अंधी दौड़ में शामिल हो गए हैं। इस देश की क्लाइमेट, आपके शुद्ध जो आपका शरीर है, जो आपके मौसम का असर आपकी बॉडी पे पड़ता है, उसी हिसाब से सारी फसलें हैं, सारे खाने हैं। लेकिन आप आलू को कोल्ड स्टोरेज में रख रहे हैं आजकल। कमाल के लोग हैं आप। मां अच्छी खासी जो पराठे के अंदर एक खास किस्म की भुजिया लपेट के देती थी, जो शुद्ध सुबह सुबह 7 बजे ताजी बनता था, वो बच्चा अब 7 दिन पुरानी रोटी के अंदर कुछ क्रीम लगा के ले जाता है कि यही पिज्जा है। 7 दिन 8 दिन पुरानी बासी रोटी होती है वो। तो हमने पता नहीं किस गलतफहमी में, किस आधुनिकता के चलते पिता को पिता कहना छोड़ दिया और अच्छे खासे जिंदा पिता को डैड कह रहे हैं। अच्छा खासा जिंदा है बेचारा, उसको सुबह से शाम मार रहे हैं हम, डैड डैड डैड। तो ये एक असर पड़ता है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि इन चीजों का अभाव, इन चीजों से आप कटे तो दुनिया के बौने लोगों ने आपके ऊपर राज्य किया, लुटेरों ने किया, बलात्कारियों ने किया। और जो लोग आज हमें हमारी परंपरा समझा रहे हैं, हमें इंटॉलरेंट कह रहे हैं, हम इंटॉलरेंट अगर होते तो फिर तुम यहां ना होते। हम नहीं थे इसीलिए गुलाम हुए। हमने दुनिया के बारे में यही सोचा कि जितने आदर्शवादी हम हैं उतने ही तुम भी होगे। लेकिन हमें तुम्हारे आदर्शों का नहीं पता चला था कि तुम्हारे आदर्श क्या हैं। लिहाजा 3 किस्म की संस्कृतियां इस देश में आई, एक जो यहां की थी और 2 बाहर से आई, जो आजकल पूरी दुनिया में हल्ला मचा रही हैं। भगवान रामचंद्र जी की पत्नी सीता को एक साहब ले गए श्रीलंका। वो वहां गए। किसी की पत्नी को आप ले जाएं और आप सेना लेके पहुंच जाएं, थोड़ी देर के लिए सोचिए अगर हमारे साथ किसी के साथ हो तो हम क्या करेंगे। या तो लेने नहीं जाएंगे, कहेंगे चलो निबट गए, या तो ये करके छोड़ देंगे। और अगर लेने भी गए हम तो क्या इतना आदर्शवाद हो सकता है जिस आदर्शों की पराकाष्ठा पे रामचंद्र जी ने यह काम किया। गए, अपनी पत्नी को लाए, उस राज्य का एक तिनका अपने साथ नहीं लाए, उस राज्य की सत्ता उन्हीं को सौंपी और वापस आ गए। यह आपका चरित्र है। आप अपनी पत्नी के बहाने लूटने नहीं गए थे सोने की लंका को, आप छोड़ाए, आपका उसमें इंटरेस्ट था ही नहीं। यहां आए कुछ लोग भारत में, उन्होंने भारत आए और भारत में कुछ लूटा, कुछ भारत की चीजों का इस्तेमाल किया। लेकिन यहां रहते हुए जब वो आए थे तो उन्होंने एक भी मंदिर को तोड़ करके चर्च नहीं बनाया था। उन्होंने इस देश के जितने भी आर्किटेक्चर उस जमाने के हैं, यहां के लोकल चीजों को, चाहे वो हाथी हो, चाहे शेर का मुंह हो, पूरी लुटियन जोन जो बनी हुई है जिसे अंग्रेजों ने बनाया है, उसको देखने से कहीं क्रिश्चियनिटी समझ में नहीं आती। उन्होंने यहीं की चीजों का इस्तेमाल करके आपको देके चले गए। लेके नहीं गए अपने साथ में कि राष्ट्रपति भवन ले गए हों अपने साथ में। कानून चलाने के लिए, अपनी सत्ता को स्थापित करने के लिए मारपीट हुई होगी, गोली चलवाई होंगी, वो तो आज भी चलती हैं गोलियां। कोई ऐसा नहीं है कि आज गोलियां नहीं चलती हैं। वो आप कानून का राज स्थापित, वो गलत सही एक अलग विषय हो सकता है। लेकिन एक तीसरी सभ्यता आपके यहां आई। वो सभ्यता ने आपको लूटा, उस सभ्यता ने आपके धार्मिक स्थलों को तोड़ा, उनका कन्वर्जन किया, और यह स्थिति उन्होंने करी कि जो शब्द इस देश की संस्कृति में नहीं थे, क्या कोई शब्द मुझे आप लोग बताएंगे, सब मुझसे पढ़े लिखे लोग हैं, डाइवोर्स और तलाक का शब्द हिंदी भाषा में है। हिंदी भाषा में, संस्कृत में तलाक का कोई शब्द है जिसे कहें कि ये ओरिजिनल शब्द है भाई तलाक का। अब आपने उसका ट्रांसलेट करके कुछ बना लिया हो, कोई संबद्ध विच्छेद या कुछ कर लिया हो, ये दोनों शब्द आपकी संस्कृति में नहीं है, क्योंकि आप जिस सभ्यता में जीते थे उसमें ये डाइवोर्स का कंसेप्ट ही नहीं था। उसमें तो आप शपथ लेते थे मरण जीवन भर की।
इसलिए आपने ये जो रेप की संस्कृति है, जिसे आज कहा जा रहा है रेपिस्तान, 130 करोड़ की आबादी में घटना घटती है, तो यहां से लोग लिखते हैं और बाहर तक जाती है खबर। ये इस देश में रेप कल्चर कब से आया, जरा इसको भी पढ़ें। और जो लोग कहते हैं कि देखिए साहब हम आए थे, और एक और झूठ बोला जाता है, ये जो लाल किला, ताजमहल, ये इस्लामिक आर्किटेक्चर है। तो कोई, आप तो सब पढ़े लिखे लोग हैं, सऊदी अरब में, ईरान में, इराक में कौन सा इस्लामिक आर्किटेक्ट है, जरा मुझे दिखाएं। कौन सा इस्लामिक आर्किटेक्चर की बात हो रही है जो भारत में बताया जा रहा है? आपने यहीं के लोगों को, यहीं के लोगों से सारे मंदिरों को तोड़ के ऊपर की गुम्मद बना दी और कहा कि साहब देखिए ये इस्लामिक आर्किटेक्चर। 30,000 मंदिरों को तोड़ा। तो आप जिस पर्शियन की बात कर रहे थे, जिनको आप लोगों ने अपने यहां शरण दी, मात्र 79 ही की तो बात है। 79 के अंदर वो ईरान, जिनको कुछ लोगों को, आप जो गलती पूरे देश में आपने की है पिछले 1000 साल में, जिसका खामियाजा आप भुगत रहे हैं, अब आपके लिए गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, हर जगह कश्मीर बन गया है। ईरान ने भी यह गलती की थी, कुछ लोगों को शरण दी थी। आज वहां से पारसी खत्म हो चुके हैं, इस्लाम का झंडा बुलंद हो रहा है। यह पूरी दुनिया में चल रहा है। लिहाजा आर्टिकल 370 और 35A पे मेरा कहना अभी भी यह है आपसे कि आप खुश हो, इसको खूब प्रचारित भी करें। अभी बीजेपी के कुछ लीडर्स ने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दिया। मैं एग्री नहीं हूं, मैं उसको बलिदान नहीं मानता। एक ऐसा शख्स जो अब नहीं है, उनकी शान में मेरी कोई गुस्ताखी हो जाए मुझसे, वो मैं नहीं चाहता। हम 70 साल के बाद भी सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में मौजूद है। आज भी हम झूठ बोलते हैं कि बलिदान दिया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की हत्या की गई जेल में, हत्यारे मौजूद हैं।